हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है और एक न्यू स्टोरी में। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की। आप बहुत दिनों बाद अपने घर लौट रहा हूँ। मैं झटके से उठा। मैंने अपनी आंखें खोली और बाहर देखा तो देखा कि आखिरी स्टेशन आ गया था। मैंने अपनी पीठ फेर ली और कमरे के चारों ओर देखा। कमरा लगभग खाली था। केवल एक आदमी एक कोने की सीट पर लिपटा हुआ था और झुक रहा था। मेरे मन ने उसे बुलाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैं उठा। मैंने ऊपर के बनकर से बैग उतारा और नीचे प्लेटफॉर्म पर चला गया। जब मैं ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतरा तो पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। वहां कोई लोग नहीं थे। केवल ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी चमक रही है। कुछ देर मुझे देखने के बाद वो आदमी नीचे उतर गया। चारों ओर देखा। उसका चेहरा और शरीर चादर के पीछे नहीं देखा जा सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि आदमी पतला है। उसने कुछ देर मेरी तरफ देखा। कुछ देर बाद उस आदमी गायब हो गया। मैंने उस आदमी के बारे में कुछ खास नहीं सोचा। बिना खड़े हुए मैं स्टेशन मास्टर के कमरे की ओर बढ़ गया। मुझे जल्द ही अपने गंतव्य तक पहुंचना है। वास्तव में यह ट्रेन इतनी लेट नहीं है। दुर्भाग्य से आज लेट हो गई। स्टेशन के बीच में ओवरहेड तार टूट गया, इसलिए मैंने स्टेशन मास्टर के दरवाजे पर झांका। गहरी नींद में बेहोश था। पीले कपड़ों में दो और लोग कमरे के कोने में एक बेंच पर बैठे हैं। मैंने उन्हें जगाकर अब और परेशान नहीं किया। मैं टिकट काउंटर की तरफ से निकला और स्टेशन के सामने आ गया। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो देखा कि 12:30 बज चुके हैं। सर्दियों की शुरुआत में ग्रामीण स्टेशन में लोग नहीं होंगे, यह सामान्य है, लेकिन इस रात में रिक्शा मुझे क्या मिल सकता है? ऐसा सोचना बेवकूफी है। इस रात मेरे लिए कौन बैठेगा? नहीं तो और क्या किया जा सकता है? मैं पैदल निकल जाऊंगा। स्टेशन से बाहर निकले, दाईं ओर एक छोटा सा मोड़ ले, रास्ते में रिक्शा स्टैंड। ज्यादातर पैरों पर खींच लिया रिक्शा था। रिक्शा दोपहर की धूप में अपनी छाया में खड़े होते हैं। अभी रात है, इसलिए यह पेड़ के नीचे नहीं हो सकता है। उस दिशा में थोड़ा आगे जाने पर मुझे कोई रिक्शा नजर नहीं आया। किस्मत खराब है। मैं थोड़ा आगे पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। कर्कश ध्वनि, कहां जाना है? मैंने पीछे मुड़कर चमकी और देखा। एक आदमी मेरे सामने आया और एक रिक्शा को धक्का दिया। ये आदमी कहां था? आने का समय नहीं था। इतनी रात में किसी को रिक्शा के साथ आते देख मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने ऊपर से नीचे तक उस आदमी को देखा। सिर पर चादर लपेटकर, आंखें चादर में छुपी हुई है, देखा नहीं जा सकता। मैंने उससे पूछा, तुम कहां थे? जब मैंने आए तो मैंने तुम्हें पेड़ के नीचे नहीं देखा। उस आदमी ने कहा, उस दुकान के बगल वाली गली में। थोड़ी ठंडी हो रही थी। फिर उसने अपने हाथ से बगल की गली की ओर इशारा किया। उस आदमी की उंगलियां पतला थे। मैंने पूछा, सिमुलतला जाओगे? उस आदमी ने मेरी तरफ अच्छी तरह से देखा। फिर उसने कहा, मैं जा सकता हूं, लेकिन किराया ज्यादा होगा। सर, आप समझ सकते हैं, देर रात की बात है। रात के समय गली में एक भी कुत्ता नहीं रहती है। फिर भी रिक्शा मिल गया, किस्मत की बात है। मैं उच्च किराए के लिए सहमत हुआ। रिक्शा पैरों से खींचा। मैं रिक्शा में बैठ गया। आदमी ने पैडल दबाया। कर्कश आवाज करते हुए रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पक्की ईंट की सड़क। इसके ऊपर से एक रिक्शा गुजरता है। सड़क के दोनों ओर यूकलिप्टस के पेड़ों की कतारें। फिर एक खाली मैदान। कभी कभी कुछ घरों देखा जाता है। ज्योत्सना आसमान में उग रही है। खेत, सड़कें, पेड़, घर चांद की रोशनी में तैर रहे हैं। आज पूर्णिमा सा लगता है। नहीं तो इतनी चांदनी क्यों? ऊपर से हल्की ठंडी ठंड पड़ने लगी है। अब मुझे समझ में आया कि आदमी क्यों चादर लपेटे हैं। रात में ठंड होगी। आयला। कुछ देर बाद लगा कि वो आदमी बात नहीं कर रहा है, अपने आप चुपचाप पैदल कर रहा है। इस अजीब एकांत में थोड़ी सी बातचीत खराब नहीं है, तो मैंने उस आदमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चादर में ढका हुआ मेरा चालक कहा, मेरा नाम महेश है।
ओह, बाड़ी कहां पर है? कुछ देर चुप रहने के बाद उस आदमी ने कहा, सिमुलतला। मैंने पूछा, तो देर रात तक तुम रिक्शे से इंतजार करो? नहीं, दरअसल आज मैंने सुना कि ट्रेन लेट हो जाएगी, तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा रुक जाइए। आखिरी ट्रेन में अगर कोई यात्री सिमुलतला जा रहा है तो मैं चला जाऊंगा, नहीं तो मैं स्टेशन पर ही रात गुजार दूंगा। मैं उस आदमी की बातों से थोड़ा हैरान हुआ। मैंने पूछा, सिमुलतला के पैसेंजर होले क्यों जाते हो? मेरे प्रश्न के उत्तर में उस व्यक्ति ने कर्कश स्वर में कहा, बस सवाल मत पूछो। मैं चुप हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद मैं फिर से बात करने लगा। मैंने कहा, क्या आपका अच्छा पैसेंजर नहीं हुआ? आदमी ने कहा, यात्री वैसे भी कम है, मेरी वैन टूटी हुई, मैं भी बूढ़ा हूं, मैं बहुत जोर से रिक्शा नहीं खींच सकता, यात्री परेशान हो जाते हैं, मैं चादर के अंदर से नहीं समझ सकता। मैं थोड़ा रुका और कहा, ठीक है। मैंने सोचा मुझे आज रात रिक्शा नहीं मिलेगा। एक लंबी चुप्पी थी। सड़क के दोनों किनारों पर पेड़ कम हो गए, यहां कोई घर नहीं है। थोड़ी देर बाद पेड़ और घर गायब हो गए। मैं खाली मैदान पर चला गया। मैंने निशाचर जानवर की पुकार भी नहीं सुनी। कम से कम एक लोमड़ी, एक बाघ तो दिखना ही चाहिए था। मैंने एक भी जानवर नहीं देखा। रिक्शा और अधिक ढलने लगा। अचानक क्या हुआ? नीचे सड़क पर देखा तो पक्की ईंट रोड का अंत देखा। गंदगी सड़क की शुरुआत जाने के कारण यह और अधिक हिलने लगा। थोड़ी देर बाद वह आदमी खाली सड़क पर रिक्शा रुक गया। मैंने कहा, क्या हुआ, रिक्शा क्यों रुका? आदमी ने कहा, मैं बीड़ी लूंगा। इतनी देर रात अचानक क्यों? वो पहले खा सकता थे। उस आदमी ने अपनी पैंट की जेब से एक बीड़ी का पैकेट और एक देसलाई निकाला। फिर उसने पैकेट से एक बीड़ी निकाली। अचानक क्यों? मैंने उस आदमी से पूछा। मैंने बीड़ी क्यों पकड़ी, थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। चुप रहो, बैठ जाओ। तभी वो व्यक्ति जोर जोर से रिक्शा चलाने लगा। उबड़ खाबड़ सड़क पर रिक्शा इतना जोर से जाने के परिणाम स्वरूप मुझे बहुत जोर का झटका लगा। मैंने बोला, अचानक तुम इतनी जोर से रिक्शा क्यों चला रहे हो? आदमी ने कहा, सामने एक बड़ी शशान है, इसलिए आज फिर पूर्णिमा है। आग देखने पर भूत पास नहीं आते, इसलिए मैंने एक बीड़ी पकड़ी। आप एक बीड़ी भी पकड़ सकते हैं और धीरे धीरे खींच सकते हैं। जितना हो सके जोर से पारे पैडल दबा रहे हैं। धीरे धीरे जगह और सुनसान होती जा रही है। आदमी जोर से पैडल मारने लगा। मैंने पूछ लिया, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? आदमी ने कहा, लगभग शशान स्थल के पास। बाई साइड को बिल्कुल न देखें। क्यों? बाई और क्यों नहीं देखते? गहरे आश्चर्य में मैंने पूछ लिया। आप नए हैं, पता नहीं। हर पूर्ण पूर्णिमा सभी शशाने भूत जमीन खोदकर बाहर आ जाते हैं। बहुत दिनों बाद मैं यहां आ रहा हूं। मैं कब चला गया पता नहीं होना सामान्य है। मैं उस आदमी की बातों पर हंसा। क्या तुम इन शब्दों पर विश्वास करते हो? मैं ही नहीं, गांव के सभी लोग मानते हैं। उनमें से कई खुद भी मानते हैं। उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा। बहुत से लोग बहुत सी चीजें देखते हैं। आप अपनी नजर में है, क्या आपने इसे कभी देखा है? नहीं, निश्चित रूप से मैंने इसे नहीं देखा है। लेकिन तुम क्यों विश्वास करते हो? सब कुछ देखा और विश्वास किया जाना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर आप भाग्यशाली हैं, तो आप आज मिल सकते हैं। जब आप शशान स्थल पर आए तो बाएं मुड़े देखते रहो। ठीक है, मैं करूंगा। वह आदमी चुप हो गया। फिर उसने एक बीड़ी पकड़ी। थोड़ी देर बाद शमशान दिखाई दिया। मैदान के ऊपर सड़क से करीब 10 फीट की दूरी पर एक बड़ा शशान है। ईंटों की दीवार चारों ओर से झाड़ियों से घिरा हुआ। चंद्रमा की तेज रोशनी में सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अचानक वह आदमी और दुगनी रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। रिक्शा शशान के पास से गुजरने लगा।
मैंने उस आदमी से पूछा, तुम्हारा भूत कहाँ है? क्या अभी बाहर निकलने का समय नहीं आया? उस आदमी ने कहा, भूतों का मजाक मत उड़ाओ, चुप रहो। आदमी ने सख्ती से कहा। मैं चुप हो गया। मैंने शशांक की ओर देखा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपनी घड़ी पर 1 बजे देखा। जैसे ही कब्रिस्तान का गेट आया, मैंने उस आदमी से रिक्शा रोकने को कहा। रिक्शा बंद करो, उस आदमी ने कहा। नहीं, रिक्शा को यहां नहीं रोका जा सकता। मैं डांट कर उठा, रिक्शा रोको। उस आदमी ने फिर भी रिक्शा नहीं रोका। मैं चलती रिक्शा से नीचे कूद गया। उस आदमी ने रिक्शा को रोक दिया। उसने कहा, तुम नीचे क्यों उतरे? यहां बिल्कुल मत खड़े रहो। भूतों के लिए जमीन खोदने का समय आ गया है। मैंने उस आदमी से कुछ नहीं सुना। मैं धीरे धीरे शशांक के गेट के पास पहुंचा। चांदनी में शशांक के अंदर का हिस्सा साफ दिखाई देता है। जब मैं करीब गया तो मुझे स्पष्ट रूप से एक शशांक के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति दिखाई दे रहा था। वो आदमी रिक्शा से नीचे उतरा और मेरे पीछे खड़ा हो गया। उसने मुझसे कर्कश आवाज में कहा, बाबू, यहां मत खड़े रहो। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर उस आदमी की ओर देखा, उसने जोर से चीख निकाली, पा कांपने लगा। उसकी आंखें बाहर आने लगी। मैंने कहा, मेरा घर आ गया है। मैं जोर से हंसा। मेरी हंसी ने पूरे शशांक को जगा दिया। सभी भूतों ने जमीन में खोदकर बाहर आने लगे। तेज रोशनी में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। मैंने एक धक्का देकर गेट खोला। चारों ओर ठंडी हवा, भूतों की सांस। अजीब सी चीख के साथ वो आदमी कांपते हुए रिक्शा की ओर भागा। मैं शशांक में दाखिल हुआ। बहुत दिनों बाद घर लौट रहा हूं। मैं अपनी जमीन पाकर उसमें दाखिल हुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अगर आप लोगों को इस कहानी को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पेश कर देना। फिर मिल रही हो किसी दूसरे स्टोरी पर।